बेटा राम, तुम जंगल मत जाओ। तुम मेरी जान हो। मैं तुम्हें अपने से अलग नहीं होने देना चाहता हूँ। माता कैकेयी ने जो कुछ भी तुमसे कहा है, तुम उसको भूल जाओ। मैं उसे मना लूंगा, मगर तुम अपने द्वारा दिए गए माता कैकेयी से वचन वापस ले लो। वह तो मंथरा के बहकावे में आ गई थी। जब दशरथ जी इतना कहते हैं तो पुरुषोत्तम श्री राम जी उनसे बोलते हैं, नहीं पिताश्री, मैं अपने द्वारा दिए गए वचनों को कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि यह सब धर्म मैंने आपसे ही सीखा है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन ना जाई। पिताश्री चाहे मेरे प्राण क्यों ना चले जाएं, मगर मैं अपने द्वारा दिए गए वचन पर अडिग रहूंगा। दशरथ जी उनकी बातों को सुनकर और दुखी हो जाते हैं। वह जानते थे कि राम मेरी बात को नहीं मानेगा, मगर वह करते भी तो क्या। थोड़ी देर बाद वह लक्ष्मण जी से बोलते हैं, मेरे छोटे बेटे लक्ष्मण, तुम हमेशा अपने बड़े भाई की परछाई बनकर रहना और अपनी माता सीता की रक्षा करना। मैं तुम्हें यह भार सौंप रहा हूँ। आप माता सीता जी और श्री राम लक्ष्मण वहां से जंगल की तरफ चल देते हैं। उधर दशरथ जी राम के जाने का दुख नहीं सह पाते हैं, जिससे कि उनकी कुछ दिनों के बाद मृत्यु हो जाती है। एक दिन की बात है, जब पुरुषोत्तम श्री राम जी और लक्ष्मण जंगल में ऋषिमुनियों का पता लगाने गए थे। वह उस जंगल में बिल्कुल नए थे और आगे का रास्ता जानना चाहते थे, तो वह जंगल की तरफ चल देते हैं। उधर माता सीता जी यह सोचती है कि मुझे लगता है कि उनको आने में देर लगेगी, तो मैं कुछ फलों का इंतजाम कर लेती हूँ। वह थक कर आएंगे तो उन फलों को खाकर अपनी भूख और थकान मिटा लेंगे। इतना सोचकर जंगल की तरफ चल देती है। इधर पुरुषोत्तम श्री राम लक्ष्मण जी कुटी में आते हैं, तो वह देखते हैं कि माता सीता कुटी में नहीं है। तो वह माता सीता जी की खोज में एक जंगल की तरफ चल देते हैं और एक जगह रुककर श्री राम जी लक्ष्मण जी से बोलते हैं, मेरे प्रिय छोटे भाई लक्ष्मण, पता नहीं सीता किस हालत में होगी। वह किसी चुड़ैल या जंगली जानवरों का शिकार तो नहीं बन गई होगी, क्योंकि इस जंगल में अनेकों प्रकार के जीव जंतु और राक्षस रहते हैं। पर मुझे आभास हो रहा है कि वह जरूर किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। हम माता सीता का पता कैसे लगाएं? अगर मेरी सीता को कुछ हुआ तो मैं इस पूरे जंगल को नष्ट कर दूंगा, क्योंकि यह जंगल ही मेरी सीता की मृत्यु का कारण है। भगवान पुरुषोत्तम श्री राम जी जब छोटे भाई लक्ष्मण से इतना कहते हैं, तो लक्ष्मण जी बोलते हैं, नहीं भैया, मुझे विश्वास है कि माता सीता जहाँ कहीं भी होंगी वह सुरक्षित होंगी। अगर कोई राक्षस या चुड़ैल उनको छूने की भी कोशिश करेगी तो वह अपनी शक्ति से भस्म कर देंगी, क्योंकि वह प्रतिव्रता नारी हैं। लेकिन हम इतने बड़े जंगल में कहाँ ढूंढे कि माता सीता कहाँ हैं? लक्ष्मण राम से यह बातें कर ही रहे थे कि उसी रास्ते से एक आदमी आता दिखाई देता है। वह भगवान राम लक्ष्मण को पहचान जाता है और वह उनसे बोलता है, मैं तो धन्य हो गया जो आपके दर्शन हुए प्रभु। लेकिन प्रभु, आप इस तरह नंगे पैर कहाँ जा रहे हैं और आपके पैर पर कांटे भी चुभ रहे हैं? मैं आपको अपने रथ से इस जंगल की सैर करा देता हूँ।
क्योंकि मुझे पता है कि आप अपने राज्य में रहकर बोर हो गए होंगे, तो आप जंगल में शिकार करने के लिए आए हैं। क्यों ना मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ, जिससे मैं भी धन्य हो जाऊंगा। भगवान श्री राम अपनी बीती उस रथ सारथी से बताते हैं, तो वह सारथी अपना रथ लेकर राम लक्ष्मण को बिठाकर माता सीता की खोज में निकल पड़ता है। दूर दूर तक माता सीता की खोज करते हैं, मगर माता सीता का कोई भी पता नहीं चल पाता। इस तरह माता सीता को ढूंढते ढूंढते करीब 20 दिन बीत जाते हैं। सारथी भी हार चुका होता है और उसके घोड़े भी थक चुके होते हैं। अब वह एक स्थान पर रुककर विश्राम करने की सोचते हैं, लेकिन इधर माता सीता जंगलों में भटक रही थी कि तभी एक चुड़ैल माता सीता को मिल जाती है, जिसके नुकीले दांत थे। वह चुड़ैल माता सीता से बोलती है, इतनी सुंदर नारी इस जंगल में भला क्या कर रही है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि कोई इतना सुंदर हो सकता है। आज मुझे ताजा मांस खाने को मिलेगा। मैं तुझे मारकर तेरे पति के साथ रहने लगूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि तेरा पति परमेश्वर राम है और तू उनकी अर्धांगिनी है। माता सीता से वह चुड़ैल इतना कहती है। माता सीता बोलती है, अरे दुष्ट चुड़ैल, तुझे शायद प्रतिव्रता शब्द का अर्थ ही नहीं पता। तू मुझे मार ही नहीं सकती। मैं अपनी प्रतिव्रता शक्ति से तुझे भस्म कर दूंगी। जब माता सीता जी इतना कहती है, तो वह चुड़ैल गुस्से में माता सीता से बोलती है, आज मैं भी देखती हूँ कि तेरी पतिव्रता शक्ति काम आती है या नहीं। तू मेरे नुकीले दांतों को देख रही है ना? इधर देख और बोल, तेरी पतिव्रता शक्ति इन नुकीले दांतों के आगे टिकेगी या नहीं। जब माता सीता से वह चुड़ैल बोलती है, तो माता सीता मन ही मन श्री राम जी को याद करती है और उन्हें जल्दी आने की प्रार्थना करती है। जब पुरुषोत्तम श्री राम जी अंतर्मन से उनकी प्रार्थना को सुनते हैं, तो वह तुरंत राम लक्ष्मण राक्षस चुड़ैल के पास पहुंच जाते हैं और उसे चुड़ैल से बोलते हैं, हे दुष्ट चुड़ैल, आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगी। तू अपने अंदर आ रहे ख्याल को बाहर निकाल दे। तुझे मारने के लिए तो मेरा छोटा भाई लक्ष्मण ही काफी है। मैं केवल आदेश दे दूं तो तेरा विनाश अभी हो जाएगा। जब चुड़ैल श्री राम जी की बातों को सुनती है, तो वह गुस्से में बोलती है, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी बनना चाहती हूँ, लेकिन मेरे और आपके बीच में यह स्त्री आड़े आ रही है, तो मैं इसको मार दूंगी। नहीं तो आप मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर ले, नहीं तो इसकी मृत्यु का कारण आप ही होंगे। जब चुड़ैल इतना कहती है, तो भगवान श्री राम लक्ष्मण की ओर इशारा करके कहते हैं, मेरे छोटे भाई से तुम विवाह कर सकती हो, क्योंकि मेरा छोटा भाई अभी कुंवारा है। तुम उसकी पत्नी बन सकती हो। क्या यह प्रस्ताव तुमको मंजूर है? अगर लक्ष्मण जी चाहे तो तुम खुद ही लक्ष्मण जी से पूछ सकती हो। क्यों मेरे छोटे भाई, सही कह रहा हूँ ना? राम जी की बातों को सुनकर वह चुड़ैल लक्ष्मण जी से बोलती है, तो लक्ष्मण जी उसे मना कर देते हैं। तो वह चुड़ैल अपनी शक्ति माता सीता जी के ऊपर चलाती है कि तभी लक्ष्मण जी उसको अपनी तीर से मार देते हैं और इसी से इस कहानी का अंत हो जाता है।